तो ये 40 दिन के वक्त के बारे में भी आता है कि दज्जाल जब निकलेगा, जाहिर होगा तो बड़े गुस्से में वो निकलेगा या बहुत इस्तराब में निकलेगा। और उसके पीछे ये आता है कि कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथों फतेह हो चुका हूँ और वो सफर करेंगे पूरी दुनिया का। उसका एक दिन जो है वो 1 साल के बराबर होगा और जब उसका दूसरा दिन रहेगा तो वो 1 महीने के बराबर रहेगा, फिर 1 हफ्ते के बराबर रहेगा, फिर नॉर्मल डेज की तरह रहेगा। इस तरह से वो 40 दिन तक दुनिया में मौजूद रहेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद में या नज़ूल के बाद में हज़रत ईसा के जरिए उसका कत्ल होगा। तो ये 40 दिन का जो वाकया है कि पूरी दुनिया मतलब एक दिन 1 साल के बराबर रहेगा, तो ये कैसे होगा? देखिए, आज जिस तरीके से चीज़ें नुमायाँ होती जा रही है, जिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जो इंसान दौड़ रहा है, वो तो चाहता है कि वो मार्स पे भी फतह करके वहाँ पे कॉलोनी बसा ले। 24 घंटे सन जो है, सूरज की रोशनी अवेलेबल हो अपने, जैसे आप एसी ऑन करते हैं वैसे आप सूरज की रोशनी को ऑन ऑफ करना शुरू कर दे, जब चाहे तब चांद आप खड़ा कर दे। तो आर्टिफिशियली तो हम लोग वैसे भी अब देख रहे हैं, हाँ, जैसे चाइना ने अब आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश की है जिसके थ्रू वो अपने पर्टिकुलर शहरों पर रोशनी कर सके, या सैटेलाइट इस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं कि जिनका एक पूरा लेयर रहेगा जो अर्थ को घेर लेगा और जहाँ पे वो जो रिसोर्सेस पहुँचाना हो उसको मैनिपुलेट करके कंट्रोल किया जा सकेगा। फिर वो हवाओं का कंट्रोल करना हो या किसी पर्टिकुलर एरिया में वेजिटेशन पैदा करनी हो या बारिश करवाना हो, तो हम धीरे धीरे उस दौर की तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं कि जहाँ इंसान खुद ये कर सक रहा है। अब जब क्लोनिंग या जीन एडिटिंग शुरू हुई थी और जो आज आप देखते हैं कि चाइना जहाँ पे उस तरीके से जीन एडिटिंग में बहुत कोशिश की जा रही है, एक तो अमेरिका में जीएमओ फूड्स पे की गई थी, मगर अब क्रीचर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। क्रीचर्स क्रिएट किए जाने का मतलब ये है कि अलग अलग एनिमल्स के जीन्स उठा के एक नया क्रीचर पैदा करना। तो इंसान तो उस तरफ बढ़ रहा है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि अब हम सोचते थे कि कोई जादू या किसी तरीके की सुपरनेचुरल पावर चाहिए या कोई जिन्नात का खेल है कि हमारे सामने एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। तो अब तो ये यानी इल्म की वो सतह पर आ रहा है कि जहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स था, वो बोला कि मैं तक आपके पलक झपकने से पहले ला देता हूँ। तो इल्म मौजूद है तो कर पा रहा है। तो इल्म अगर वहाँ तक पहुँच गया और वो इल्म अगर समझ लीजिए दज्जाल के कंट्रोल में है, उसका एक्सेस उसके पास है, तो वो नुमाया करके दिखा देगा कि उसके हुक्म से बारिश होंगी या उसके हुक्म से बारिश नहीं होंगी। इसमें 2 तरह की पॉसिबिलिटीज जो है आती है। एक ये कि जमीन गर्दिश करना रुक जाएंगी, यानी कि जमीन जो घूम रही है तो वो रुक जाएंगी, इस वजह से सूरज अपनी यानी कि जगह पे मौजूद रहेगा, ठीक है। या फिर जमीन बहुत धीरे घूमेंगी, इतने धीरे घूमेंगी कि मतलब ऐसा लगेगा कि उसका एक दिन जो है वो पूरे 1 साल के बराबर है। या फिर ऐसा है कि मतलब वो सूरज को छुपा दे, अंधेरा ही अंधेरा हो। या ये भी हो सकता है कि जैसे चाइना जो है वो एक दूसरा सूरज उसने लाया है, बनाया एक मस्नूई सूरज जो है, उस तरह की टेक्नोलॉजी रहेंगी। क्या पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर? देखिए, पॉसिबिलिटीज काफ़ी है। अब ये जो वाली बात है कि पोल्स का चेंज हो जाना और ज़मीन का थम जाना, जो एक फिनोमिना के तौर पे साइंटिस्ट एक्नॉलेज करते हैं, उसका होना दज्जाल के वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अर्थ के रुकने पर जो केओस पैदा होगा, यानी जो तूफ़ान, सुनामीज, वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे, क्योंकि अब ज़मीन नहीं पोल्स पलट रहे हैं, तो ज़मीन में भी ऐसी हरारत होगी कि हर चीज़ तहस नहस होने लगेगी। तो हम जो आर्मागेडन के तौर पे समझते हैं, जंग नहीं, हम आर्मागेडन की बात करें जहाँ अब ज़मीन जो है उगलना शुरू करेंगी, तो वो एक अलग मसला है। तो वो होना, फिर साइकिल का चेंज होना। साइकिल का चेंज होने का मकसद यहाँ पर कि अब जहाँ हम रोटेशन अब रिवर्स में कर रहे हैं, तो हमको सूरज अब वेस्ट से उगता हुआ दिख रहा, जहाँ तक कि अब तक ईस्ट से निकलता हुआ दिख रहा था, तो वो चेंज होना, तो वो तो सबसे आखिरी हिस्सों में से है। तो उसके पहले हो सकता है कि इंसान इस कैपेबिलिटी पे आ जाए कि हम जो 24 घंटे की टाइमलाइन जिसे कहते हैं कि 24 घंटा यानी सूरज का उगना और डूबना जिसे माना जाता है, वो खुद हम मैनिपुलेट करने लग जाए
आर्टिफिशियल सन के थ्रू, या ऐसी सिचुएशन बना दी जाए कि हर ज़मीन के हर हिस्से पे या तो दिन ही दिन हो या रात ही रात हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी के तहत हो सकता है कि एक ऐसा बड़ा अरसा, यानी वो जो एक दिन होना चाहिए था वो एक साल तक के हमारे सर पे रोशनी और सूरज है, और इंसान जो है मजबूर है। मगर फिर वो, जैसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स, लिमिटेशंस होने के बावजूद ये होता है कि हमको चीज़ें बदलनी पड़ती है। तो हो सकता है कि उस चीज़ को रिसेट करने के लिए या उस चीज़ को, उस टेक्नोलॉजी को वापस कंटिन्यू करने के लिए, फेलियर के नतीजे में ये होता है कि एक जो टेक्नोलॉजी साल भर काम कर रही थी, आपको रिप्लेस करने के लिए वक्त चाहिए, तो उसका वक्फा धीरे धीरे सिकुड़ता चले जाए, तो उसमें वो दिन जो है वो फिर जाएंगे, और हमारा ये जो एक्सपीरियंस में जिसे हम दिन कहते हैं वो दिन के हिसाब से भी हो सकता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी के तौर पे हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि दज्जाल के पास में सुपर नेचुरल पावर उतनी ज़्यादा ना हो, और इस बात के ज़्यादा चांसेस कि वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। जैसे कि आज के दौर में हम देखते हैं कि एआई के ज़रिए बहुत जल्दी हमें चीज़ें पता लग जाती हैं, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि शायद उसकी जो एक आँख, जिसके बारे में कहा जाता है कि आँख से वो काना रहेगा, तो एक रोबोटिक एक उसकी आई हो जिसके ज़रिए उसको तमाम तरह की इंफॉर्मेशन जाती हो और वो लोगों को देखकर स्कैन कर लेता हो। क्योंकि हदीस में ये भी आता है कि अगर तुम दज्जाल को देखो तो उससे दूर भागो, उससे बहस मत करो। दमिश्क के अंदर में हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु 12,000 अपनी फ़ौज के साथ में रहेंगे, तो दज्जाल उन्हें घेर लेगा, और 70,000 के करीब दज्जाल के साथ में यहूदी होंगे, लेकिन मुसलमान उन यहूदियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो क्या पॉसिबल है कि वो सारे जो यहूदी हैं, 70,000 की जो फौज होंगी, क्या वो हाफ ह्यूमन और हाफ मशीन होंगे, या एआई का बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया होगा? देखिए, एआई अभी वो सुपर इंटेलिजेंस बनने का है जहाँ पे उसको उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि एक रोबोटिक आर्मी खड़ी है, या जिस तरीके से भी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हमले किए जा रहे हैं। तो सवाल पहले ये आएगा कि जब मसीह दज्जाल का ज़हूर हो रहा है और वो जिस तरीके से अपने आप को जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के सामने पेश कर रहा है, तो पहली जो उसको कामयाबी पानी है वो लोगों में ये यकीन पैदा करना कि मैं मसीही हूँ। तो उन तक के वो रिसाई करना, वो पहुँच करना कि मैं मसीह हूँ और लोग उसके हाथ पे बैत करें, ये पहला स्टेज है। तो जब वो निकलेगा तो वो अपने करामात तो दिखाएगा, मगर ये हमें याद रखना है कि जब वो करामात दिखाएगा तो हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे एक दौर में कोई जाहिली दौर में अगर कोई टोने टोटके करने वाला था और वो कयास लगाता था और बातें करता था और फिर बाद में अपने को नबी बुलाना शुरू कर दिया, तो उसको टैकल करना ज़्यादा आसान, आज टैकल करना ज़्यादा आसान उस ज़माने के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रैशनल हैं, हम चीज़ों को साइंटिफिक टेम्परमेंट और लेंस के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। जब तक कि हमको साइंटिफिक उसकी वैलिडिटी नहीं मिलती, हम तब तक के वो चीज़ों को सुपरस्टिशन और उसको फेक के तौर पे समझते हैं। मगर कोई ऐसा शख्स जो आपको आज के दौर में साइंटिफिक चीज़ों के थ्रू आपको कन्विंस कर दे कि मैं हूँ, और अपनी शख्सियत को इस तरीके से पेश करे कि उसका जो इल्म है और उसका जो बयान है वो दोनों से आप कन्विंस हो जाए, तो जो कन्विंस करने का तरीका और उन लोगों का उसकी तरफ जाना, क्योंकि ये लीडरशिप की बात है, फिर वो सिस्टम पर फाइनली एक लीडर के अपॉइंट होने की बात है। तो जो रेशियल सुप्रीमेसी की जो कोशिश की जा रही है एक ज़माने से, और जो ज़ायनिज़्म जो है उसका एक बहुत बड़ा गढ़ है, जिस तरीके से उसने इंसानों में ही जो डिस्क्रिमिनेशन है इस तरीके से फैलाया कि एक पर्टिकुलर इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा, मगर एक ग्रुप ऑफ इंसान को ऐसा समझा जा रहा है कि भाई वहाँ अगर ज़रा से भी चोट आई तो दुनिया में सबसे बड़ा जो है अनर्थ हो गया। तो ये जो मेंटालिटी पैदा करना है और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना, यानी हम मूर्खों की फहरिस्त में कैसे शुमार होंगे कि हम जो सोचने की कैपेसिटी है वो किसी और को दे रहे हैं।
और एआई आज की तारीख में वो टूल के तौर पे समझ में आ रहा है कि हम अपनी जो थिंकिंग है धीरे धीरे किसी और को पास ऑन कर दे रहे हैं, और वो हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है हम उस लेंस में ही सोच पा रहे हैं, हमारी खुद की रैशनैलिटी कमज़ोर हो रही है। तो अगर वो वहाँ तक के ले गया तो उसको उन लोगों को कन्विंस करना जो इंतज़ार कर रहे हैं उनकी तादाद कॉमन है। नसरानियों में तो पहले ही हो चुका है। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या था कि भाई एंटी क्राइस्ट वो शख्स है जो अपने आप को खुदा कहलाएगा, और जो अपोस्टल पॉल ने किया कि भाई उसने उनके कानून को कह दिया कि ख़त्म हो गया, तो उन्होंने कानून मानना बंद कर दिए। उन्होंने एक ऐसी फिलॉसफी तैयार कर ली कि भाई हम एक शख्स को नबी से उठा के बेटा बना चुके हैं, तो उसका ज़हूर नहीं हुआ है मगर वो आइडिया पहले ही पेनिट्रेट हो गया, यानी दज्जाल पहुंच चुका है जहनों में, मगर उसके आने की देर है। जहाँ पे जो फाइनल एक है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली आप दो ही चीज़ों पे सिचुएशन पे पहुंचेंगे फाइनली, या तो आप ये जान जाएंगे कि आपका रब है, या आप बोलेंगे कि कोई रब नहीं है और मैं ही रब हूँ। तो वो जो क्लेम है, और इसलिए कहा जाता है कि बार बार कि भाई दज्जाल जो है वो एक आँख से है, ठीक है, और तुम्हारा रब काना नहीं है। तो हम इंशाल्लाह ये जो दौरे फितरन के ताल्लुक से हम गुफ्तगू कर रहे थे नवीद इस्माइल दोसानी साहब से, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी से गुजारिश है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों से शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।